नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी कहानी जानने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है दाइजी की, जो इस मूवी का मुख्य किरदार है। एक समय हुआ करता था जब दाइजी स्टूडेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था। उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और काफी लोगों को उसने मजा भी चखाया था। तो यहाँ पे कहानी जो है अब 7 साल बाद दिखाई जाती है। तो 7 साल बाद दाइजी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और वो एक आम जॉब की तलाश कर रहा है। क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो वो अपने लिए एक सस्ता सा आम कमरा ले लेता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, जहाँ एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है और वहाँ के कुछ स्टूडेंट ने मिलकर अपने टीचर की धुलाई कर दी है। बच्चों की ऐसी हरकत देखकर वह टीचर काफी घबरा जाता है और अपनी नौकरी छोड़ देता है। अब बच्चों की ऐसी हरकतें और टीचर रिजाइन दे रहा है, ये बात प्रिंसिपल को पता चल जाती है। प्रिंसिपल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्टूडेंट को डांटते हैं कि अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत की तुम लोगों ने तो उस बच्चे को तुरंत उस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और मैं वार्न करता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो टीचर रिजाइन देके जा रहा है तो अब वो सीट खाली हो चुकी है। अब इस स्कूल को एक नई टीचर की तलाश है। और उसके साथ साथ ये स्कूल काफी ज्यादा बदनाम भी था और नया टीचर यहाँ ज्वाइन करने से डरता था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को एक टीचर बताता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ और वो शायद यहाँ पढ़ाने के लिए आ भी सकता है, क्योंकि वो इस शहर में नया भी है और इस स्कूल के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है, तो वो आराम से हाँ कर देगा यहाँ आने के लिए। तो प्रिंसिपल साहब यहाँ कहते हैं कि हाँ हाँ, अब देरी मत करो, जल्दी से उसे बुला लो। अब वो टीचर जो है यहाँ कॉल लगा देता है दाइजी को। तो यहाँ पे वो टीचर दाइजी को कॉल करके कहता है कि तुम्हें एक नई जॉब मिल गई है, कल से आ जाना। दाइजी काफी खुश होता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि वो अपनी बैलेंसिंग स्कूटर के साथ स्कूल तक पहुंचता है। और जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचता है, वो उन्हीं बच्चों की गैंग से मिलता है जिनमें से एक बच्चा सिगरेट पी रहा होता है। तो यहाँ पे दाइजी उन बच्चों को समझाता है कि बच्चों, सिगरेट मत पियो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चे तो टीचर पे ही चढ़ जाते हैं, उन्हें ही मजा चखाने लग जाते हैं। लेकिन इस टीचर को शायद ये लोग हल्के में ले रहे हैं। कुछ ही देर में वो इन बच्चों को सबक सिखाता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सीधा स्कूल पहुंचता है, जहाँ पे कई सारे टीचर उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ के कुछ टीचर उसे कहते हैं कि देखो, यहाँ के बच्चे ना थोड़े से बदमाश है, तो थोड़ा सा आप तुम अपने ऊपर भी ध्यान रखना। लेकिन दाइजी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे वो एक फीमेल टीचर के साथ अपनी क्लास की ओर बढ़ता है। जैसे ही दाइजी अपने क्लास में पहुंचते हैं पढ़ाने के लिए, जो बच्चे हैं उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं। दाइजी को ये लग रहा है कि मैं तो इनको पढ़ाने आया हूँ, पर ये लोग तो मुझ पर बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दे रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और ये सब देखकर उन्हें गुस्सा आता है और वो अपनी बुक को तेज से मेज पे पटक देते हैं। अब इतनी तेज आवाज सुनकर बच्चे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब दाइजी क्लास में पूरी तरीके से निहारते हैं, बच्चों को देखते हैं और उनमें से कुछ बच्चों को ऐसा पाते हैं जिनको उन्होंने बाहर पीटा था और सिगरेट पी रहे थे। लेकिन दाइजी ने उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं टोका। वो बोर्ड पे अपना नाम लिख देते हैं और नाम पढ़ने के बाद बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, उनका नाम का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन दाइजी ने उन बच्चों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और जो पढ़ाना था वो पढ़ा के चले गए। क्लास खत्म होने के बाद यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कहती है कि मैं बहुत फेमस होना चाहती हूँ और उसका नाम जीहू है। और तभी जीहू के पास में एक लड़की बैठी होती है और कहती है कि फेमस होने के लिए ना बहुत कुछ होना चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए तुम्हारे पास। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि जीहू उतनी ज्यादा सुंदर नहीं दिख रही थी। जिसके बाद वो मुंह लटका के बैठ जाती है। कुछ देर बाद दो लड़कों को दिखाया जाता है जिसको दाइजी ने पीटा था। वो दोनों लड़के जीहू के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें फेमस बना सकते हैं। अब ये दोनों लड़के जो हैं जीहू को दाइजी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जीहू यहाँ खुश हो जाती है, ये दोनों लड़के जल्द उसे फेमस करा देंगे। बस सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि जब दाइजी उस सुनसान रोड पर चल रहा होगा तो ये लड़की उसके सामने आ जाएगी और ऐसे बिहेव करने लगेगी जैसे मानो दाइजी उसको परेशान कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसके साथ कुछ बदतमीजी कर रहा है। और तभी ये दोनों लड़के जो है इन दोनों का वीडियो बना लेंगे ताकि ये वीडियो प्रिंसिपल तक पहुंचाया जा सके और प्रिंसिपल अपने आप दाइजी को स्कूल से बाहर फेंक दे। तभी इनके स्कूल का एक स्टूडेंट डोंग वहां पहुंचता है, जो इन दोनों का फोन लेकर वो वीडियो डिलीट कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और डोंग को कुछ भी नहीं कहते। तो ये सब कुछ देखकर दाइजी काफी इंप्रेस हो जाता है, काफी खुश हो जाता है कि वाह, क्या बात है इस लड़के में। फिर अगले दिन सीन दिखाया जाता है, दाइजी फिर से स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ के टीचरों से पूछते हैं कि डोंग नाम का जो स्टूडेंट है क्या यहाँ का बॉस है। वहाँ के टीचर ली बताते हैं कि डोंग पहले एक गैंगस्टर था, लेकिन जब से उसे एक लड़की रिन से प्यार हुआ है वो काफी बदल गया है, काफी चेंजेस आ गए हैं उसके बिहेवियर में और अपनी प्रेमिका के लिए उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि डोंग और रिन स्कूल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रिन डोंग से कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं बताऊंगी, पूरी क्लास के सामने बताऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ उसी गैंग को दिखाया जाता है जो डोंग और रिन से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि इसी डोंग ने उनके प्लान को फेल कर दिया था। फिर उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिन काफी खुश है और सबको बता रही है कि उसने एक रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसके थोड़ी देर बाद ये दोनों लड़के रिन के पास आते हैं, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और यहाँ पर रिन को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। अब ये सब कुछ डोंग देख लेता है और तुरंत आकर दोनों लड़कों पर अपना हाथ चलाने लग जाता है, उनको सबक सिखाने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रिन को हाथ लगाने की, इतनी हिम्मत तुम्हारी कैसे बढ़ गई, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तभी इसी की खबर दाइजी के पास पहुंचती है, वो तुरंत भागकर आते हैं और डोंग को ये सब करने से रोक देते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि ये सारी खबर प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है और वो चाहते हैं कि डोंग को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। इस स्कूल से काफी ज्यादा उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जब देखो किसी न किसी पे हाथ उठाता रहता है।
पूरे स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर दिया है, इसे तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन असली बात क्या है, डाइजी बहुत अच्छे से जानता है कि इस सब में उन दोनों लड़कों की गलती है। उन्होंने ही प्रोवोक किया है डोंग को ये सब कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और विनती करता है कि प्लीज डोंग को मत निकालिए।